नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्रश्नों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। आज के प्रश्न बहुत ही प्यारे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को प्यार दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है यूकेपीएससी 2017 का प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो यहाँ आपसे पूछी गई है तिथि, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आप देख सकते हैं यूकेपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछता है। यहाँ आपसे तिथि पूछी गई है, क्योंकि वर्ष तो सबको ही पता होगा। राइट आंसर है 7 अगस्त 1905, याद रखना है। प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन आपके सामने है। पटवारी 2016 का प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन, याद रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आप बता सकते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आपको पता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूरी संभावना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1911, याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप वो दोबारा विभाजित हुआ? तो आपको बताना है राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1911। उसके बाद सबसे अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। प्रश्न है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो पूछा गया है बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। आप राइट आंसर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था, याद रखना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 का प्रश्न है। राइट आंसर आपको बताना है। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न आपके सामने हैं, तो आप बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो पूछा है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसी तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम हॉल में भी आपको मिलने वाले हैं, तो बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण था। तो आपको पता लग गया बंगाल विभाजन क्यों हुआ था और स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ क्यों किया गया था। प्रश्न है बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो आपको बताना है उस समय बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे। अगर आपको पता है राइट आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार मित्र। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है नहीं, फिर भी आपको याद होना चाहिए इस संबंध में। डी राइट आंसर है, याद रखना है। प्रश्न है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है अश्वनी कुमार दत्त, याद रखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा
पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो आपको बताना है वो कौन था। राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। राइट आंसर है R.N. टैगोर। R.N. टैगोर आप बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में। प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली पुलिस 2015 का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राइट आंसर है चिदम्बरम पिल्ले। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है सैयद हैदर रजा। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और प्रश्नों को देखते हैं हम आगे चलते हुए। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न रिपीट हो सकता है एग्जाम में। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। अब आ रहे हैं आपके प्रश्न कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से संबंधित, जहां से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे? राइट आंसर है 1905। याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको बताना है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न है, स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? राइट आंसर आपके सामने हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? बहुत बार रिपीट होता है, आपको इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, और यहाँ से आपका प्रश्न फंसने ही वाला है। प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कमेंट करते हैं आप, ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर वो था आपका सूरत अधिवेशन, जिस टाइम नरम दल और गरम दल का विभाजन हो चुका था। सूरत अधिवेशन। प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो आपको बताना है। राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है सूरत अधिवेशन 1907, जिस समय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है। राइट आंसर तो वो थे 1907 में, ऑप्शन डी, रास बिहारी घोष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रास बिहारी घोष। याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। सूरत की फूट कब हुई थी? बहुत बार रिपीट होता है।
1907 में, जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। याद रखना है। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो ये विभाजन हुआ था आपका, आप बता सकते हैं, अब तक आपको पता लग गया होगा ये विभाजन कब हुआ था। ये विभाजन हुआ था 1907 में। याद रखना है। सूरत विभाजन, जिस समय कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। प्रश्न है सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बता सकते हैं सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था तिलक ने। याद रखना है, तिलक, जो गरम दल से संबंधित थे। किस दल से संबंधित थे? गरम दल से। याद रखना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आपको बताना है उसका नाम, जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो आपको बताना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ढाका में। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। याद रखना है। प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, आगा खान। ए जिन्ना पर कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, आगा खान। याद रखना है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। प्रश्न है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। याद रखना है, जबकि स्थापना हुई है ढाका में। स्थापना ढाका में हुई है और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ है। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। याद रखना है। प्रश्न है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर अमीर अली की अध्यक्षता में। याद रखना है। प्रश्न है माल्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो आप बता सकते हैं, बहुत ही फेमस प्रश्न है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर है वर्ष 1909। याद रखना है। प्रश्न है वर्ष 1909 के इंडियन काउंसलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था उस समय? वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1909 माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आपको पता होना चाहिए दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? तो वो थी, कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर है कलकत्ता। प्रश्न है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? एमपी पुलिस का प्रश्न है। राइट आंसर है 1911। उस समय वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न है दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? तो वो फेंका गया था ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। कल फिर मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।